नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। एक माँ, दो छोटे बच्चे और सिर से उठ चुका पति का साया, आखिर कैसे कट रही थी इनकी जिंदगी। दिल्ली के सोनिया विहार से सामने आई ये सच्चाई आपको अंदर तक झकझोर देगी। यहाँ एक 3 सदस्यों का परिवार है, जहाँ पति की टीबी बीमारी के कारण मौत हो गई और पीछे रह गई एक लाचार माँ, जो खुद भी शारीरिक परेशानी से जूझ रही है। महज 2,500 रुपए की पेंशन में बच्चों की पढ़ाई, खाना और घर चलाना, ये सब इनके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं था। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए सहारा बनकर सामने आई। अब हर जरूरत, चाहे राशन हो, बच्चों की पढ़ाई हो या जरूरी सामान, सब कुछ सीधे इनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो दर्शकों, आइए उस जरूरतमंद परिवार से ही जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ की खास वीडियो में। अभी हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सोनिया विहार के एरिया में, जहां पे आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ऐसी परिवार को हेल्प मिलने जा रही है, जो कि इस इतने बड़े संसार में जहां 800 करोड़ की आबादी है, और अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पे 140 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनका ना कोई देखने वाला है, ना कोई रखवाला है, ना कोई उनके दुख को सुनने वाला है, ना उनके दर्द को दूर करने वाला है। और उस बेबसी में, उस गरीबी में लोग अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। लेकिन ऐसे दुख भरे समय में आज संत रामपाल जी महाराज उनके लिए भगवान बन के आए हुए हैं, और वही भगवान आज ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम सतलोक आश्रम से उनके लिए राशन का सामान लेके आई है। ये सतलोक आश्रम की गाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो ये राशन की जो गाड़ी है, इसमें उस परिवार के लिए आज यहाँ पे राशन का सामान पूरा लेके आया गया है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी सभी राशन लेके आ चुके हैं। अभी हम घर में इनके घर के अंदर चलेंगे और जानेंगे और पता करेंगे कि क्या अभी स्थिति है और क्या इनकी पहले की कंडीशन थी। तो ये पूरे घर का ये फ्रंट फेस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दीवारें कितनी पुरानी हो चुकी हैं, दीवारें का प्लास्टर, पेंट सब हट चुका है, ईंटें तक यहाँ पे दिखने लग रही है। कंडीशन यहाँ बहुत बुरी हुई है इस पूरे दीवार के बाहर वाले हिस्से की। और हम अगर आपको घर के अंदर लेके चलें तो ये मेन गेट है इस घर का। इतना ही है, मतलब इनका घर है, और इसी एक कमरे के अंदर इन्होंने मतलब सारा इनको अपना मैनेज करना पड़ता है। किचन का काम भी करना है, अपना सारा काम दैनिक कार्य भी करना है। अब इसी घर के अंदर ही बच्चों के लिए इनका बेडरूम है, उन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए यहाँ पे सामान है, माँ के लिए यहाँ पे रसोई है, और सोने के लिए उनका बेडरूम है। यानी इसी 10 मकान के अंदर इनको सारा कुछ करना पड़ता है। यानी कितनी मुश्किलों से इनको यहाँ पे अपने चीज़ों को संभालना पड़ता होगा, मैनेज करना पड़ता होगा, आप सोच नहीं सकते। अब इन्हीं से हम बात करेंगे क्या इनकी सिचुएशन पहले थी और अभी इनको कैसा फील हो रहा है, इन बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष नाम है। आपके 2 बच्चे हैं ये? हाँ, ये 2 बच्चे हैं। और कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं दोनों? एक 10वीं में पढ़ता है, एक 6ठी में पढ़ती है। अच्छा, और आपके आमदनी का खर्चा आप किस तरह से चलाते हो, क्या पूरा इसका है सिस्टम? जैसे थोड़ा बहुत यही घर में काम करती हूँ, 2,500 पेंशन आती है। 2,500 पेंशन आती है, उस सब का काम चलता नहीं होगा? बिल्कुल नहीं चलता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके चलाना पड़ता है। अच्छा, बताओ। और कोई आमदनी नहीं है, ना कहीं से मदद है, ना कोई मतलब रिश्तेदार वगैरह ऐसा कोई नहीं है जो मदद कर सके। कोई हेल्प नहीं करता, कोई मदद नहीं करता? आपने और आसपास के लोगों से मतलब मांगी होगी मदद, उन्होंने की थी कभी? नहीं, मैंने वैसे किसी से मदद मांगी नहीं है, जो है मैं अपना उसी में गुजारा। अच्छा, और ये जो बच्चों के जो पढ़ाई करते हैं और जो ट्यूशन वगैरह लगा रखा है? ट्यूशन इसके 1,000 रुपये जाते हैं, इसके 600 रुपये जाते हैं। अच्छा, तो आपके जो पति थे उनकी कैसे क्या मतलब हुई, क्या कहानी थी, जरा बताइए हम दर्शकों को। मेरे पति विकलांग थे और चाय की दुकान करते थे जी, और 2 साल से बीमार भी थे। ठीक है। मतलब पहले उनको टीबी हुई थी, हाँ। और टीबी का 6 महीना इलाज चला था। हम्म। फिर वो ठीक हो गए थे। फिर अचानक से उनको एक दिन रात में खून की उल्टी हुई और बस उसी में चल बसे। अच्छा, और तो उसके बाद से और आपको
दिक्कत हो गई ना, शुरू हो गई कि आपको दिक्कत? हाँ, उसके बाद से मुझे खर्चा चलाना, बच्चों के पढ़ाई, कॉपी किताब खरीदनी, हर एक चीज़ में दिक्कत आती थी। तो दर्शकों मतलब इनके जो हस्बैंड थे पतिदेव, इनकी जो टीबी की बीमारी थी, विकलांग थे, अपना खुद का दुकान था, लेकिन कुछ कारण हुए तो उनकी मतलब मृत्यु हो गई। तो अभी आपके लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इतना बड़ा एक आपकी मदद की, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपने कभी कल्पना की थी ये चीज़ आपके साथ होगी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मेरे साथ मतलब ऐसा होगा। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मेरी मदद की है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा वो मेरे साथ दें। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको आज इस कैमरे के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज अगर आपको सुन रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो माई जैसे आपको भी थोड़ी दिक्कत है, आपको भी थोड़ा से, तो आप इस दिक्कत के साथ में आप ये सब कैसे आप मतलब खुद को संभालते हो, आप बच्चों को भी? अब देखो, चल पाती हूँ, कर पाती हूँ, जैसे घर का काम है, यही खाना पानी, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ये सब मतलब कर लेती हूँ, चल पाती हूँ। लेकिन दिक्कत, कंधा दर्द करता है, पैर भी दर्द करता है, लेकिन मजबूरी में तो देखो करना ही पड़ता है। तो आपकी जो स्थिति थी, कैसे क्या हुआ था आपके साथ? मेरे बचपन से ही पोलियो था। अच्छा, हाँ तो पूरे चक्कर में ही मतलब ये आपको दिक्कत है, तो इसमें आप कर लेते हो अच्छी तरीके से सब बच्चों को मैनेज? हाँ, मतलब घर का काम और बच्चों को हैंडल कर ही लेती हूँ, जैसे तैसे रो पीट के नहीं, या करना ही पड़ता है। देख सकते हैं, एक तो इनके पतिदेव नहीं है इनके साथ में, दूसरा इनका जो शरीर है वो भी थोड़ा सा विकलांग, इनको पोलियो हो रखा था, और उस कंडीशन में, उस हालात में फिर भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सारा इतना मेहनत करती है। आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आपको इसके बारे में कैसे मतलब जानकारी हुई? मतलब किसी जानने वाले ने ही बताया था कि मतलब ऐसे ऐसे वहाँ की मदद मिलती है। तो फिर मैंने पता करा, तो फिर उसके बाद कुछ लोग आए, तो वो मेरी कंडीशन देख के गए, फिर आप लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, आपने देखा कि कैसे एक लाचार माँ, जिसके सर पे उनका पति का हाथ नहीं है, इनके 2 बच्चे हैं, वो खुद विकलांग है, और ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में ये यहाँ पे रहती हैं, और घर की कंडीशन आपने देख ही ली, बच्चे दोनों पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेंशन कितना मिलता था आपको? 2500। आप सोचिए कि आप 2500 पेंशन आप क्या ही कर लेंगे आज के समय में। बहुत ही मतलब बुरी स्थिति है इनके परिवार की, और ऐसे ऐसे न जाने कितने परिवार हैं, कितने हमारे भारतवर्ष में, ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे कंडीशन, लेकिन उनकी मदद करने वाला, उनकी सुनने वाला, उनके दुख को दूर करने वाला आज कोई नहीं है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज एक महान संत, तो इस पूरे परिवर्तन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और वो ऐसे लोगों के साथ जाके उनकी मदद कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। क्या नाम है आपका? उत्तम दास जी। जी, तो इस परिवार की जो आपने यहाँ पे हेल्प लेके आए हैं, मदद, तो क्या इसकी कंडीशन थी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम शुरू की है, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे कोई गरीब है, बेसहारा है, जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जगह जगह जाकर उनको खोजते हैं, कोई ऐसा बेसहारा परिवार मिल जाए जिसकी हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भगवान के जरिए उनकी मदद पहुंच सके। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ने एक ये कार्ड छपा रखे हैं, और जैसे भी इन कार्ड पर पूरा एड्रेस दे रखा है और नंबर दे रखे हैं। आश्रम में जैसे ये जाता आदेश कि ऐसे कोई गरीब परिवार है, तो ऐसे करोड़ों परिवारों को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे रखा है। पूरा परिवार के कितने भी सदस्य, जैसे इनकी पढ़ाई का खर्चा, अगर इनके पास मकान भी नहीं तो मकान भी परमात्मा बना के देते हैं, और इनकी दवाई शुरू जो पढ़ाई लगाई और पूरा खाने पीने का जब तक इनको जरूरत पड़ेगी तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको देते रहेंगे। यानी जब तक जो इनके पास, अगर आगे चल के अगला महीने में राशन खत्म हो जाएगा, या कॉपी किताब मान लो बच्चों की समाप्त हो गई, तो फिर वापस आप उसको लेके आएंगे? ये संत रामपाल जी महाराज के पास फोन करेंगे, और वहाँ पर आश्रम में पहुँच जाएगा, तो उसी टाइम संत रामपाल 2 दिन पहले ये फोन करते हैं जैसे, तो उसी टाइम टीम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ पर इनके पास उपस्थित होगी। और ये जो कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा छपाया हुआ है, और इस कार्ड पर नंबर दे रखे हैं, और इन नंबर के जरिए आप कभी भी कोई सामान की जरूरत पड़ती है आपको, तो इस नंबर पर कॉल करिए, और कॉल करते ही आपके पास 2 घंटे में 1 घंटे में टीम आपके पास ये सामान लेके
तैयार मिलेगी, खड़ी मिलेगी कभी भी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, और इन्होंने बताया कि हर तरीके से इनकी हेल्प की जाएगी। दूसरा, जितनी बार ये फ़ोन करेंगी या जितनी बार इनको नीड होगी, ज़रूरत पड़ेगी, तब संत रामपाल जी महाराज जी किसी से यहाँ पे आके इनकी हेल्प कर देंगे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी जो शिष्य जो ये सामान लेके आए हैं उसकी थोड़ी जानकारी देंगे। जी बताइए। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से ये देख सकते हैं, ये छोटा परिवार 3 सदस्य का परिवार है, उसके हिसाब से ये सामान दे रखा है। ये 15 किलो आटा है जी, और ये 2.5 किलो चावल है, और 2.5 किलो प्याज है, और ये 2.5 किलो आलू है, 2 किलो चीनी है, धनिया है, हल्दी है, मिर्ची है, और ये जीरा है, हरी मूंग की दाल, काले चने और चने की दाल, और ये धुआ दाल बोलते हैं इसको, ये भी मूंग की दाल होती है पीली, ये चाय की पत्ती है, नमक है, और ये दलिया है, ये बेसन है, और ये सूखा दूध है, और 1 लीटर तेल है सरसों का, ये कपड़े धोने का निरमा, और ये कपड़े धोने के साबुन है, नहाने का साबुन है जी। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से इनको दिया जा रहा है। तो माता जी, आपको कैसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको राशन का सामान पूरा दे दिया है? क्या आप कहना चाहेंगे? मेरे को अच्छा लग रहा है, और मतलब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मेरे बच्चों के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद उनका। जो मेरे को अच्छा लग रहा है कि हमारे घर में राशन आया है, और मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मतलब हमें ये सब मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे राशन पहुंचाया और मेरी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। आप संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपको राशन का सामान दिया है, और अभी आपको शिक्षा, आपकी जो पढ़ाई के बारे में जो सारे आपको सामान होगा आपको देंगे, तो आपने कभी, छोटी सी आपकी उम्र है, क्या आपने कभी ऐसा सुना था कि कोई हमारे मतलब घर में इतनी हेल्प कर देगा, हमारी कोई इतनी सुनवाई करेगा? आपने कभी कल्पना की थी आपने बेटा? नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना था। अच्छा। और ना ही देखा था। अच्छा, तो अभी आप बिल्कुल कैसा आप महसूस कर रहे हो फिलहाल? अच्छा। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th क्लास में हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। किस क्लास में बेटा आप? मैं 6th में हूँ। 6th क्लास में हो। तो अभी आपको अच्छा लग रहा है? Yes, sir। तो ये थी संत रामपाल जी महाराज जी की एक अद्भुत चमत्कार से कम नहीं दोस्तों, क्योंकि आज 21वीं सेंचुरी में जहाँ पे हाहाकार मची हुई है और लोगों के पास कुछ टाइम नहीं है दूसरों के समस्या को सुनने के लिए, जहाँ लोग माया के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि उनको दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता है, उसी बीच संत रामपाल जी महाराज ये इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, और इनके जैसे न जाने कितने लाखों करोड़ों परिवारों का संत रामपाल जी महाराज जी ने उपकार कर दिया उनके ऊपर। अब हम जो यहाँ आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे ही बात करेंगे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी कंडीशन थी पहले। क्या नाम है आपका? दीपा। अच्छा, आप इनकी पड़ोसी थी? मैं पड़ोसी नहीं हूँ, मेरी जिठानी है ये। अच्छा। हाँ। तो आपने जो अभी देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी इतनी उनकी मदद की है, कैसा लग रहा है आपको? क्या नहीं, अच्छा लग रहा है, गरीबों को जब मदद मिल जाती है तो अच्छी बात है। तो इनकी जो समस्या थी पहले थोड़ा आप बताना चाहेंगे, क्या इनकी कंडीशन थी पहले? तो मतलब कि भैया की तबीयत खराब थी काफी टाइम से, करीब 2 साल हो गए थे। पहले टीबी हुआ था, तो बीच में शायद भैया को कमजोरी आ गई थी, तो उन्होंने दवाई छोड़ दी थी, तो टीबी की दोबारा से उभर आई, उसी में कमजोरी ज्यादा आ गई थी, बहुत कमजोर हो गए थे। अच्छा, तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इतनी बड़ी इनकी मदद की है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, हमें तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी मदद इनको मिल जाएगी। बहुत बेचारी ने बहुत मेहनत करी, अस्पताल लाना ले जाना सब कुछ करा इन्होंने। बच्चों को रात बेरात में बच्चों को छोड़ के गई, बच्चों को मैंने भी देखा, क्या करें मजबूरी थी, बस गई थी, लेके आई हैं। बहुत 2 साल से बहुत परेशान थी। क्या नाम है आपका? निभा। तो दीदी आप ये बताइए कि इनकी क्या मतलब पहले कंडीशन थी, और अभी आपने जो ये इतनी बड़ी हेल्प होते हुए देखी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो इसके लिए बोलूँगी, बहुत आप लोगों को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इनकी हेल्प हो जाए। 2 बच्चे छोटे छोटे इनकी, अब एक विकलांग हैं, इनकी कमजोर ऐसे हैं कि कहीं काम भी नहीं मतलब करेगी, क्या करेगी काम, इनकी हेल्प हो जाए, बस इतना ही बोलना है मुझे। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी हेल्प की है, और जो यहाँ के इनके रिलेटिव्स थे, जो यहाँ के आसपास के जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, वो खुद कह रहे हैं कि ये 2 साल से बहुत परेशान थी, और इनकी कंडीशन, इनकी हालत कुछ ऐसी है कि कुछ काम भी नहीं कर सकती, कुछ जाके कर भी नहीं सकती, और उस कंडीशन में, उस हालात में ये अपने 2 बच्चों के साथ में रह रही थी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी ये हेल्प की है, और ये हेल्प जो की है वो निरंतर जारी रहेगी जब तक ये खुद सक्षम ना हो जाएं। और इनके बच्चों के लिए सारी पढ़ाई संत रामपाल जी महाराज जी हर एक चीज़, चाहे वो पढ़ाई से हो, चाहे वो उनकी दवाई का हो, चाहे वो उनके राशन का हो, कुछ भी कपड़ा भी हो, सब संत रामपाल जी महाराज जी दिलवाएंगे।
व्यक्ति आज यहाँ पे जो पड़ोसी ने बता रहे हैं कि कैसे आज के समय में जहाँ हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कोई संत आके इनकी हेल्प करेगा। तो ऐसे महान संत रामपाल जी महाराज हैं जो ये अन्नपूर्णा मुहिम को चला रहे हैं और ये निरंतर चलेगी और हर तक पहुँचेगी जब तक इस पूरी धरती से गरीबी भुखमरी सारी समाप्त ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 99926008 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब